चलो ठीक है, ध्यान दे, फटाफट शांति से बैठो। पढ़ाने के बाद में थोड़ा डाउट आउट करूंगा, जरा बताते रहना, ठीक है? इसलिए माइक दिया हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना। मुस्कान, देखो बेटा, ये 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, थोड़ा हार्ड लेवल का, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। चलो ठीक है, ठीक है। मैथ पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके अंदर कुल चैप्टर कितने, पहले इसके बारे में बता देता बेटा। कुल 3 प्रैक्टिस सेट है, 3.1, 3.2 और 3.3। 3.1 में लगभग कुछ तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन होंगे, 3.2 में भी 12-13-14 क्वेश्चन है, और उसमें भी उतने ही रहेंगे। मिनिमम तुमको 50 के आसपास क्वेश्चन पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है? तो पहला देख, चलो देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस नंबर 3.1 के बारे में बताता हूँ। प्रैक्टिस नंबर 3.1 में तुमको क्या करना है, ठीक है? चलो ध्यान दो। प्रैक्टिस नंबर 3.1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये टेबल बेटा तुम लोग याद कर लेना, पहले भी जो तुम लोग याद किए हो 10th का वही है, ठीक है? साइन का 0 का वैल्यू कितना होता है, 30 कितना होता है, 45 का वैल्यू कितना, 60 है। ये पूरा टेबल पेपर में ड्रॉ करके रख लेना, उसके बाद ही तुम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, देखो बेटा, हम लोग पता है 90 को क्या बोलते हैं, जरा सबका सिंबल याद करके रख लो। अच्छा, पाई, पाई का मतलब कितना होता है, 180 होता है ना? अच्छा, पाई का मतलब 180 होता है, तो 2 पाई का मतलब कितना होता है बेटा, 360 होता है। पाई के बाद में आता है तुम्हारा पाई बाय 2 आता है। पाई बाय 2 को हम लोग कितना बोलते हैं, 90। पाई बाय 2 के बाद में पाई बाय 3 आता है। पाई बाय 2, पाई बाय 3 कितना बेटा, 60। फिर कितना आता है, पाई बाय 4, इसको कितना बोलते हैं, 45। और आता है बेटा तुम्हारा पाई बाय 6, ये कितना होता है तुम्हारा, 30। लेकिन जो हम लोग 10th तक लेवल में सीखते थे ना बेटा, आप लोग ये डिग्री सीखते थे, याद है? डिग्री मतलब ऐसा 0 बनाते हैं, बट यहाँ पे आपको रेडियन के बारे में सीखना है, और रेडियन हम लोगों ने 11th में सीखा है, याद होगा। तो रेडियन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। तो सारे के सारे के ऊपर में आपको इस तरीके से सी ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो याद रखना कि 360 का मतलब 2 पाई होता है, 180 का मतलब पाई, 90 का मतलब पाई बाय 2, 60 का पाई बाय 3 वगैरह वगैरह करके चाहिए तो साइड में लिख देते हैं। 30 का कितना है, देखो पाई बाय 6 है, तो यहाँ पे लिख दो, ये अपना कितना है, पाई बाय 6। मुस्कान ध्यान दे बेटा, 45, 45 का कितना बेटा, पाई बाय 4 है, यहाँ पे लिख दो पाई बाय 4। 60 का कितना है, पाई बाय 3, तो यहाँ पे साइड में लिख दो, ये आपका हो गया पाई बाय 3। और 90 का कितना है तुम्हारा, पाई बाय 2। बाकी वो याद करके रखो, 180 का पाई और 360 का 2 पाई। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में स्टार्ट करने वाले। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में तुमको क्या क्या करना है, कौन कौन से सवाल करने में, उसके बारे में आपको डिस्कस करके बता दो। देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में ना आपको बेटा ना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होता है याद करो, हम लोगों ने 10th में इस तरीके के बहुत सारे सम किए रहेंगे, 2x + 6 = 0, ऐसे आपको क्वेश्चन दिखते थे। आप क्या करते थे, सीधा सीधा x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है? +6 को वहां भेजते थे, +6 वहां पे जाता था तो क्या होता था, -6 होता था। फिर 2 को तुम वहां भेजते थे, 6 में से 0 गया तो 6, और माइनस है तो माइनस, 2 को वहां भेजोगे, 2 मल्टीप्लाई में, नीचे गया तो डिवाइड। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है बेटा, 3, 3 नहीं -3। तो इस तरीके से ये हमने 10th में ही सीखा था। अभी 11th में क्या करना है, 11th में इतना करना है बेटा कि आप लोगों को ना अभी कुछ ऐसे सवाल दिखाई देंगे, 2 sin θ = 4, ऐसे से क्वेश्चन आने वाले। एक्स, जैसे आप एक्स का आंसर निकालते थे ना, वैसे यहाँ पे ये भी करना है, बट यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्री का आंसर निकालोगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कौन, वही जो तुम्हारी ये नाम है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, ये सारे लोगों का आपको आंसर निकालना है। और एक्स की जगह पे ऐसे आपको साइन थीटा दिया रहता है। अच्छा, इक्वेशन पता कैसे चलता है, आपको पता है इक्वेशन का सिंबल क्या होता है बेटा? किसी भी सवाल के अंदर में आपको अगर इक्वल का सिंबल दिखाई देता है ना, उसी का मतलब इक्वेशन होता है। इक्वल का मतलब इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको सिंपल सा बोलो ना, आपको साइन थीटा निकालना है। अब मान लो 2 और साइन थीटा के बीच में क्या, मल्टीप्लाई। चलो 2 को उधर भेज दो, बताओ अगर 2 वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद 4 के नीचे आएगा। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे चैप्टर में से आंसर निकालना, ठीक है? फिर आपको ये चेक करना है, जैसे मान लो मेरा 2 आया है, तो हमें हमें पता है साइन के टेबल में, साइन के टेबल में कहीं पे 2 तो है नहीं। मान लो अगर ये 1 वाला ले लेता मैं, समझे, यहाँ पे 2 ना रख के मैं 4 रखता, अगर 4 वहां पे जाता तो डिवाइड करके कितना लगता है, 1। अब आपको ये चेक करना है कि साइन के बगल में जो थीटा रहता है बेटा, इसको एंगल बोलते हैं। बताओ थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, थीटा की वैल्यू कब होती है बेटा, 90 पे होती है। तो बताओ थीटा का आंसर कितना होगा, 90 रहेगा। तो यानी हम लोग लिखते हैं बेटा पाई बाय। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये चैप्टर में आपको यही करना है।
और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इसी से आपका ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन मतलब ये सॉल्व करना, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हो, सॉल्व करते हो। और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब होता है ये वाला जो सवाल है, किसी आपको सवाल के अंदर में इस तरीके से कोई भी 6 में से कोई एक नाम लिख के आके दिया जाएगा, चाहे वो साइन रहेगा, चाहे कॉस रहेगा, चाहे टेन कॉसेक सेक कॉट, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसे बस सवाल रहेगा, उसके अंदर में आपको ये दिया रहेगा। अब जो लास्ट में आंसर इस प्रकार से निकालते हो ना, उसी का नाम होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन। तो ये प्रैक्टिस नंबर चैप्टर 3.1 में तुम क्या करने वाले हो, आपको बेटा सोल्यूशन निकालना। किसका सोल्यूशन निकालना है? ट्रिग्नोमेट्री का। अब याद रखना, प्रैक्टिस नंबर 3.1 में ट्रिग्नोमेट्री सोल्यूशन निकालने के लिए कुल 2 टाइप होते हैं। पहले टाइप का नाम क्या बेटा? पहले टाइप का नाम बेटा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, पीएस बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल सोल्यूशन। और इसको बोलते बेटा हम लोग जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3.1 में सिर्फ ये 2 टाइप आपको सीखना है, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक होता है तुम्हारा ये जनरल सोल्यूशन। अब ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में और जनरल सोल्यूशन में बेटा सबसे ज्यादा इजी तुम्हारा ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, बहुत इजी है। और जनरल सोल्यूशन में आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे देखो साइड में फॉर्मूला लिखा के दिया हो ना, ये सब जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले हैं। पेपर में आपको एक सवाल दिया जाएगा और बोलेगा कि जनरल सोल्यूशन की मदद से हल करो। तो ये आपको कैसे करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे करना है, चलो मैं इसके बारे में डिस्कस करके आपको बताता हूँ। लेकिन प्रैक्टिस नंबर 3.1 में सिर्फ 2 चीज करना है, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक जनरल सोल्यूशन। लेकिन ये दोनों सीखने से पहले ना, तो जरा एक टेबल जो आप लोगों ने काफी पहले भी याद किया था 11th में, एक बार टेबल को हम लोग वापस से याद करते, याद करो। सब लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी करके हम लोगों ने सीखा था। वापस से एक बार हम लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान दो। क्या बोल रहे हो उसका? बोलो, चलेगा, इसको छोड़ो, जान दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, देखो नहीं अभी रहने दो, छोड़ो, अभी अपने को इसका काम पड़ेगा। अच्छा, पहले वाले डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड वाले डब्बे को क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं बेटा? थर्ड। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब याद करो, ये वाला जो पाई होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 बोलते हैं। ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कितना? 180 बोलते हैं। और इसको कितना बोलते हैं? 270 बोलते हैं। अच्छा, 90 का मतलब कितना होता है? पाई बाय 2। अगर 90 का मतलब पाई बाय 2 है, 180 का कितना होगा? रुक जा, 180 का कितना होता है? पाई। 270 का मतलब होता है बेटा 3 पाई बाय 2। और ये तो आपका 360 है। 360 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 2 पर। ये सबको बता दो, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले वाले में हम लोगों ने सीखा था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मतलब सारे के सारे पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड वाले डब्बे में ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब होता है एस, एस मतलब साइन। साइन की वाइफ कौन है बेटा? कॉसेक है ना। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक, टेक मतलब 10। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है? 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। लास्ट वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा। तो पहले वाले में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। अच्छा, एक याद करो, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। अच्छा, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखता हूं, इसका मतलब होता है बेटा 90 से कम ना। अगर ऐसे लिखता हूँ पाई अपॉन 2 प्लस थीटा लिखता हूँ, इसका मतलब होता है 90 से ज्यादा। अच्छा, माइनस मतलब होता है कम, प्लस मतलब होता है ज्यादा। तो 90 से कम मतलब कौन सा डब्बा बेटा? ये वाला डब्बा होता है। लेकिन 90 से ज्यादा तो हम लोग वहां पे ये सेकंड में लेते हैं। इसी प्रकार से ये पाई का भी नाम लेते हैं, पाई। अच्छा, पाई अगर हम लोग बोलते हैं पाई माइनस थीटा, तो पाई से कम, तो पाई से कम मतलब बेटा सेकंड वाले डब्बे में ही आएगा। माइनस का मतलब पीछे और प्लस का मतलब आगे। और अगर हम लोग बोलेंगे पाई प्लस थीटा, तब कौन सा लोगे बेटा? ये वाला पाई प्लस थीटा मतलब पाई से ज्यादा। तो पाई से ज्यादा मतलब कौन सा डब्बे में आएगा? थर्ड वाले में। उसी प्रकार से तुम ये भी करते हो। अगर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पे आओगे। अगर 3 पाई बाय 2 अपॉन प्लस थीटा करते हो तो प्लस इसमें जाते हो, फोर्थ वाले में। और इसी प्रकार से तुम्हारा ये भी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, देखो बेटा, अभी 1 2 जैसे इसके भी 2 फॉर्मूले हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। लेकिन सारा का सारा यूज नहीं करना है, जो बोलूंगा ना उसको मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, याद करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो,
सेकंड क्वाड्रेंट में किसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? अच्छा ये पाई है बेटा, पाई। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को सिर्फ एक चीज लेना है, वो लेना है पाई माइनस थीटा। अच्छा पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड डब्बे में। अभी बहुत बच्चों के मन में सवाल जाता है कि पाई माइनस थीटा क्यों ले सकते हो? मैं तो ये भी ले सकता हूँ 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब ही तो सेकंड डब्बा ही होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा ये मत लो, आपको पाई माइनस थीटा लेना ये। अब क्यों नहीं लेना है इसका? वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था बेटा 11th में कि अगर पाई के नीचे कभी भी कोई नंबर रहता है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और आपको प्रैक्टिस से नंबर 3.1 में चेंज नहीं करना है। तो चेंज ना करने वाला कौन कौन सा होता है? ये होता है पाई माइनस थीटा, ये चेंज नहीं करता। अगर इस डब्बे की बात करता हूँ तो इस डब्बे में भी, अगर इस डब्बे में लोगे तो इस डब्बे में क्या लोगे बेटा? पाई प्लस थीटा ले लेना। देखिए पाई प्लस थीटा मतलब होता है थर्ड वाला। अगर ये लोगे तो डब्बा चेंज नहीं होगा। हाँ अगर हम लोग ये लेते हैं ये वाला, जैसे ये ले लिए 3 पाई/2 माइनस थीटा लेते हैं, तो इसका मतलब भी यही डब्बा होता है, लेकिन तुम्हारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो आपको ये नहीं लेना है। उसी प्रकार से अगर मैं इस डब्बे की बात करता हूँ तो ये डब्बा को कैसे लोगे? 2 पाई माइनस थीटा। वेरी गुड, 2 पाई माइनस थीटा। ये चार चीजें याद करके रखना। आपको ये वाला जो पाई के नीचे नंबर होता है ना बेटा, ये सारी चीजों को नहीं लेने का। अगर सेकंड डब्बे की बात करूंगा तो पाई माइनस थीटा, इसकी बात करूंगा तो पाई प्लस थीटा, इसकी बात करूंगा तो 2 पाई माइनस थीटा। अब मैं एक क्यों बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आएगा आखिर इसका करने का रीजन क्या है। चलो ये टेबल जरा याद करके रखना। अभी मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस से नंबर 3.1 में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है? कौन सा वो 2 टाइप है? एक प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक कौन सा बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक, अरे जनरल सोल्यूशन। एक कोई भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जरा टेक्स्ट बुक दो। चलो ठीक, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन का। चलो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मैं हम लोग कुछ एक आध में क्वेश्चन आपको करके बताते हैं पेपर में किस तरीके से करना है। पेपर में आपको ना बेटा इस तरीके से लिख के आएगा कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, बस इतना लिखा रहेगा। आपको बोला जाएगा सॉल्व द गिवन क्वेश्चन विद प्रिंसिपल सोल्यूशन, मतलब कि आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन की मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से सॉल्व करते हो? प्रिंसिपल सोल्यूशन जो पेपर में आता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नियम है। पता है क्या नियम है? तुम्हारा जो आंसर निकलेगा, यानी जो आप एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, वो थीटा मतलब बोले तो बेटा जीरो से ज्यादा होना चाहिए और 2 पाई से कम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन का रूल है। तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए और 2 पाई से कम होना चाहिए। अच्छा 2 पाई मतलब 360 डिग्री। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा आंसर 180 निकला प्रिंसिपल सोल्यूशन में, तो 180 प्रिंसिपल सोल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा आंसर निकल रहा है बेटा 370 निकल रहा है, तो ये मेरा आंसर रॉन्ग है, बिकॉज प्रिंसिपल सोल्यूशन का एक ही रूल है, तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब समझते हैं, नीचे जो ये लगा रहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 0 आएगा तो भी चलेगा। और अगर 360, अगर ये नहीं होता ना बेटा, अब 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 बोलते हैं। तो 360 से कम आना चाहिए, 360 नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये सिंबल लग जाता है ना, इसका मतलब होता है 360 आएगा तो भी चलेगा, लेकिन 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताते हैं। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया cos थीटा इक्वल टू 1/2। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब एक बात बताओ, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? तुमको टेबल चेक करनी है। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? 60 पे होता है। 60 बोले तो कितना होता है बेटा? पाई/3। पाई/3 होता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल टू cos 1/2 कब होता है बेटा? 60 पे। 60 बोले तो कितना बेटा? पाई/3। कितना किया ना? पाई/3। दूसरा आंसर निकालने के लिए बेटा आपको टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको ये चेक करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है कॉस है, अच्छा ये नेगेटिव है क्या? नहीं, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है वो चेक करो। पहले वाले में रहेगा, और कहाँ पे रहेगा तुम्हारा? लास्ट वाले में। बट फर्स्ट वाला आप ज्यादातर लेते नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट वाले में मैंने आपको इस तरीके से कुछ लिख के भी नहीं बताया, तो नहीं लेने गए। तो फर्स्ट के अलावा बाकी और किसी में पॉजिटिव है क्या बेटा? लास्ट वाले में पॉजिटिव है। अच्छा लास्ट वाले को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैंने अभी बताया था, 2 पाई - लेने का। अब करना क्या तुमको पता है? एंड यहाँ पे आपको लिखना है बेटा कॉस, ध्यान से सुनना,
ऐसे लिखना है 2 पाई माइनस थीटा, आगे करोगे बेटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी पाई बाय 3, वहां पे सब्स्टिट्यूट करना बेटा, आपको वहां पे लिखना बेटा पाई बाय 3। अब सॉल्व करके निकालो इसका, तो आपकी कॉस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 टू 6, 6 पाई, 6 पाई में से 1 पाई निकाल दो, कितना बचेगा 5 पाई, तो बेटा 5 पाई बाय यहाँ पे होगा आपका 3, यानी कॉस के बगल में से एक आप और आंसर निकाला ना बेटा, ये क्या रहता तुम्हारा थीटा, तो थीटा का आंसर एक और निकला, क्या निकला 5 पाई बाय 3। तो इस तरीके से तुमको दो आंसर निकालो, इसी को हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं, और कुछ भी कठिन नहीं है, और जो आप आंसर निकालोगे ना उसके नीचे आपको इस तरीके से देयरफॉर करके डालो कि तुम्हारा जो आंसर निकला है बेटा वो 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 से ग्रेटर है, और किससे बेटा तुम्हारा ये जो आपने थीटा का आंसर निकाला है वो 0 से बड़ा है, और 2 पाई बाय से बेटा क्या है, ये 2 पाई बाय से तुम्हारा कम है। तो इस तरीके से आपको ये लाइन हर बार लिखने का। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, मान लिया कॉस थीटा था, चलो हम लोग कोई और एक नंबर ले लेता हूँ, चलो मैंने ले लिया बेटा 10 की वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 10 थीटा इक्वल टू √3, ये क्वेश्चन है पेपर में बोला जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन की मदद से सॉल्व करो। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी √3 है, चेक करो 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, कहाँ पे ये, हाँ वेरी गुड, चलो चेक नहीं कर सकते हैं, चलो ठीक है चेक करके बता रहा हूँ कैसे कम है। अच्छा पाई का मतलब कितना होता है 180, ठीक है अच्छा ये पूछ रहे पाई का मतलब 180, तो 5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन कितना बेटा 3, 3 बनता है 3, 3 6 18, जीरो को बढ़ा लो, 60 का गुणा 5 में करो, 5 6 30, कितना आ रहा है 300, कम नहीं है, ज्यादातर बेटा कम ही रहता है तुम्हारा, तो इस तरीके से चाहिए तो तुम वहां पे चेक कर सकते हो, पाई का वैल्यू रखो 180, कटपिट करके देखो और लिख देना देयरफॉर इट इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। अभी लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से सॉल्व करने का, ऐसा नॉर्मली तुमको बता रहा हूँ मैं। चलो 10 की वैल्यू √3 है, इसको भी सॉल्व करो प्रिंसिपल की मदद से। 10 की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे होती है, मतलब पाई बाय 3 से होती है। सेम प्रोसेस है जैसे यहाँ पे किया था वापस से। अब देखो इस तरीके से लिखना है 10 थीटा इक्वल टू 10 कितना √3 कब होता है पाई बाय 3 पे होता है, तो पाई बाय 3 इस तरीके से लिख दो। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल कर दो, बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा पाई बाय 3 आ गई। लेकिन आपने एक आंसर निकाला है, आपको एक और निकालना है, तो अब आपको ये चेक करना है ये जो 10 है बेटा ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। 10 तुम्हारा पॉजिटिव होता है बेटा इस वाले में, ये डब्बे में ना, फर्स्ट वाला छोड़ के ये डब्बा, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे पाई प्लस थीटा लेंगे, ध्यान रखना आपको उसके हिसाब से करने का। तो 10 की वैल्यू तो यहाँ पे वापस से करेंगे हम लोग एक बार और, यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू 10 कितना बोला था बेटा पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, यहाँ पे लिखो 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब कितना पाई बाय 3, यहाँ पे लिख दो पाई बाय 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10 से ये 10 काट दो, कितना बचेगा तुम्हारा थीटा इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई पाई में करो 3 पाई, और 3 पाई में 1 पाई जोड़ दो कितना हुआ 4 पाई, तो 4 पाई बाय 3, इसको भी चाहिए तो चेक कर लेना, वो भी तुम्हारा सोल्यूशन है। इस तरीके से तुमको दो आंसर निकालना है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। पेपर में ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लाएगा, डाउट है तो बोलो प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये पेपर में आपको करना है बेटा प्रिंसिपल सोल्यूशन। अभी हम लोग सीखने वाले बेटा जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसके लिए ये सारे के सारे टेबल तुमको याद होने चाहिए। अब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरल सोल्यूशन के, ये भी जरा देख लो, कर लेगी साक्षी पक्का ना। देखो बेटा टेबल मैन है, टेबल याद करके रखे रहना, पहले बता रहा हूँ, विदाउट टेबल तुम लोग नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, अभी हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन में हम लोग किस तरीके से करने। बट एक बार याद रखना ना, ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों को जरा ध्यान से सुनो। और यहाँ पे ये 3 फॉर्मूला मैं लिखाया हूँ, ये सारे अलग अलग है, ये अलग पैटर्न का, ये अलग पैटर्न का, ये अलग पैटर्न का। अब पेपर में आपको सवाल किस तरीके से आएगा इसके मैं बारे में बात करता हूँ बेटा, ठीक है। देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 आए, चलो ठीक है, जरा टेक्स्ट बुक ला कोई क्वेश्चन लो, जनरल सोल्यूशन का कोई एक क्वेश्चन। मैं थोड़ा स्टॉप करूं,
ठीक है मुस्कान देख बेटा, जनरल सोल्यूशन के बारे में ध्यान दो। जनरल सोल्यूशन के कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन है? जनरल सोल्यूशन के आपको बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला ये और एक ये और एक ये। पेपर में जरा सवाल देखो किस तरीके से आएगा। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे बोले यहाँ पे साइन 5x/2 इक्वल टू 0 ऐसे दिया जाएगा और बोलेगा कि जनरल सोल्यूशन की मदद से सॉल्व करके बताओ। तो पहले तो ना बेटा आपको इसको देखना है ये क्वेश्चन किसकी तरफ दिखता है, ठीक है। मतलब टोटल 3 स्टेप है। इक्वल के वो साइड में 0 है, इक्वल के वो साइड में 0 वाले कितने फॉर्मूले, ठीक यहाँ पे 3 है। तो तीनों में से पहले कौन सा आपको वो चेक कर लिया, कौन सा बेटा, साइन वाला है, ठीक है। अगर साइन वाला साइन थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो थीटा है और हमारा थीटा की जगह पे कितना बेटा 5x/2 है, बस इतना फर्क। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो उसका आंसर ये होता है थीटा इक्वल टू n पाई। लेकिन लिखते कैसे हैं वो जरा ध्यान से बता रहा हूँ। थीटा इक्वल टू n पाई लिखते कैसे हो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेटा, देखो साइन पूरा थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब शो होना, इन कहाँ पे शो होता है, थीटा इक्वल टू n, n मतलब होता है बेटा नंबर, थीटा इक्वल टू n और यहाँ पे पाई, ऐसे करना रहता है। अभी इतना करने के बाद में देयर फुल करके डाल दे, ट्रिपल फुल, वापस से आप कैसे कॉपी करना है, ये पूरा का पूरा नीचे उतार लो। थीटा इक्वल टू n पाई मैंने लिख लिया। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन के बगल में थीटा है, कितना है 5x/2, साइन के बगल में तो थीटा पाया जाता है ना, ये पूरा का पूरा थीटा की जगह पे कॉपी करो। यहाँ पे लिखा 5x/2 इक्वल टू बेटा कितना n पाई। अब ये 5x दिख रहा है, इसको उधर भेज दो, तो x इक्वल टू n पाई, 5 और 2 वहां पे गया तो 2 ऊपर जाएगा और 5 वहां बेटा नीचे। इस तरीके से आपको क्या करना है, x का आंसर निकाल के बताने का, सिर्फ x के आंसर निकालिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। मान लो एक क्वेश्चन हम लोगों ने और लिया, समझो एक बार हम लोगों ने ले लिया बेटा 10 2x इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 0। चेक करना है ये कहाँ पे लिखता है बेटा, 10 इक्वल के वो साइड में 0 है, इक्वल के ये साइड में 0 वाला इकलौता फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे लाइज करता है, थीटा इक्वल टू n पाई। चलो कॉपी करते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन पूरा कॉपी करो, tan थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इन कहाँ पे शो कर रहा है, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा ऐसे नीचे लिख लो इक्वल टू n पाई। इतना करने के बाद में फिर ट्रिपल रूट ये कॉपी कर दो, थीटा इक्वल टू n पाई। बताओ 10 के बगल वाले को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 2x, थीटा की जगह पे लिख दो 2x इक्वल टू n और वहां पे लिखो पाई। तो एक काम करो 2 को उधर भेजो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाएगा तुम्हारा हो गया इस तरीके से डिवाइड। इस तरीके से आपको जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करने का। और यहाँ पे देखो मैंने n बिलोंग टू z, z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी आंसर आ सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, 0 आ सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे पाया जाता है। देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन इजी है, उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, लेकिन जनरल सोल्यूशन सॉल्व करना है ना, इसके लिए आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो मैंने ये पहले वाले को बताया। मान लो अगर इसकी तरह कोई क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे, चलो इसकी तरह भी कोई क्वेश्चन मैं कोई ले लेता हूँ। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन ले लिया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, एक क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बेटा सेकंड वाले की तरह, अब ये कैसे पता चलेगा सेकंड वाले की तरह, इक्वल के बोथ साइड में हमेशा नंबर आना चाहिए, याद रखना। अब बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, चेक करना टेबल में, साइन की वैल्यू 1/2 कहते π/6 पे होती है। तो तुमको क्या करना है, ये साइन थीटा को रहने दो ऐसे ही, और जहाँ पे 1/2 है बेटा वहां पे लिखोगे साइन π/, कितना लिखोगे 6। अब बताओ कुछ इसकी तरह दिखता हुआ कौन सा फॉर्मूला तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, देखो ये वाला, जहां पे थीटा है और साइन के बगल में अल्फा। देखो अल्फा जरूरी नहीं बेटा, फॉर्मूले में अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा, कुछ भी। तो साइन के बगल वाले को अल्फा, तो हमारा साइन की जगह पे कितना है π/6, मतलब ये इसकी तरह दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी कर दो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है, देखो ऐसे डालो देयरफॉर और लिखो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई इम्प्लाइज, ये वर्ड याद कर लो बेटा, इम्प्लाइज इन, कहां पे इम्प्लाइज कर रहा है, ये पूरा का पूरा लिख डालो। क्या है तुम्हारा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर में n और कितना है अल्फा, कितना लिख दिए। अब ये वाला पूरा नीचे कॉपी करो ट्रिपल डॉट करके, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इक्वल टू अल्फा। बताओ अल्फा की वैल्यू
साइन के बगल में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 5/6। ये पूरा का पूरा कॉपी करो, तुमको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे अल्फा है ना वहां पे उसकी वैल्यू लिख दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/6, ये हो गया तुम्हारा 5/6। इस तरीके से तुमको ये टाइप का क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है बेटा। हाँ बस वैल्यू पुटअप करने का और कुछ नहीं करना, लेकिन इसके लिए बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका वाला ना एक और ये वाला बताया, इसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला मैंने ये बताया टाइप का, दूसरा ये, एक बार इसका भी देख लो ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है। मान लो एक फॉर्मूला लिखा मैंने बेटा, यहाँ पे लिखा tan² थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने, एक फॉर्मूला लिखा मैंने। इसमें भी इक्वल के वो साइड में नंबर आता है, लेकिन इक्वल के पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो समझ जाना कि कौन सा रहेगा तुम्हारा, थर्ड वाला रहेगा। बताओ tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 पर, तो 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, 45 को बोलते हैं π/4। तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, यहाँ पे लिखना आपको tan² थीटा इक्वल टू 1 यानी कितना 45। तो यहाँ पे आपको लिखना बेटा tan कितना π/4। चलो 1 का भी स्क्वायर अपना लास्ट में ऐसे यहाँ पे देखो, 1 के ऊपर अपने मन से स्क्वायर डाल सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे भी मैंने डाल लिया इस तरीके से स्क्वायर। अब देखो सेम टू सेम किसकी तरह दिख रहा है तुम्हारा, नीचे वाले की तरह। वो वापस से तुमको यही कॉपी करना है, और जहाँ पे अल्फा है बेटा, अल्फा tan के बगल में अल्फा, तो बताओ अपना अल्फा की जगह पे कितना है π/4 है, तो अल्फा की जगह पे कितना रखना है π/4 रखना है। इसी को जनरल सोल्यूशन है। और याद रखना पेपर में आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन इन्हीं दोनों की बेसिस पे पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व करने का। इसके बाद का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 उसमें कुछ अलग बेसिक है, तो वो अलग करेंगे, ठीक है। कॉपी करना है ये टेबल, करना है तो कर लो, फिर आगे बढ़ते चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बंद कर, फटाफट करो चैप्टर चालू करते हैं, बंद कर दे बेटा, क्लिक करो, ठीक है। फटाफट देखो, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था वैसे ही काजल, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। प्रिया, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या रूल है तुमको पता है, थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में होनी चाहिए, तुम्हारा नाम प्रिया है, थीटा की वैल्यू पाई और 360 के बीच में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, चेक करो कॉस की वैल्यू 1/2 कब है, कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे बेटा π/3 पे। तो किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो ध्यान दो, ये आप लिखो कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है π/, कितना है बोलो, 1/2 का क्या है 3 या 6, 6 ना, तो यहाँ पे लिख दो π/6। अब ये कॉस और कॉस कट कर दो, बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आई π/6। अच्छा क्या π/6 ये 0 और 360 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है बेटा कट के, इसलिए तुम्हारा देखो ऐसे आंसर लिखना है, तो तुम्हारा जो ये π/6 आंसर निकला है ना, π/6 लिखते कैसे वो देखो, तो जो तुम्हारा आंसर निकला है वो 0 से बड़ा है लेकिन 2π से बेटा कम है, ये तुम्हारा हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो कब से वही पूछ रहा था क्यों बोले π/6 हुआ, 1/2 कॉस का कितने पे दिया बेटा 1/2 π/3, तो वहां पे π/3 करो, ठीक है। देखो यहाँ पे रफ करो बेटा कितना π/3, तो पाई के नीचे कितना आएगा 3, यहाँ पे लिखो π/3। ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसी तरीके से दो एक बार और करोगे। अब वापस से कैसे करते हो, फिर ये लिखो बेटा cos थीटा इक्वल टू, अब बता cos कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, cos प्लस कहाँ पे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेते हैं 2π माइनस थीटा। तो लिखोगे कैसे, वापस से देखो cos थीटा, फिर वापस से लिखो cos 2π माइनस थीटा, थीटा बोले तो π/3, यहाँ पे लिखना बेटा आपको π/3, ठीक है। वापस से लिखो cos थीटा की वैल्यू कितनी थी π/3, ये वहां पे से रखते चलो थीटा की वैल्यू π/3, यहाँ पे लिखो बेटा cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई 2π में, 3 2 6π, 6π में से 1π निकाल दो, ठीक है, यानी 3 2 6, कैसे करोगे तो 6π माइनस पाई और नीचे कितना 3, ये कॉस काट दो, तो π/3 और 6π में से 1π निकल गया तो कितना 5π/3,
तो तुम्हारे टोटल दो दो आंसर निकल गए। एक और आंसर क्या निकला थीटा का, ये निकला 5π/3। क्या 5/3 ये 0 और 360 के बीच में आता है? आता है, चेक कर लेना तुम। तो वापस से आप लोग लिखो, ऐसे डब्बा बनाओ और लिखो ये जो 5π/3 आया है बेटा, ये 0 से ग्रेटर है और 360 से तुम्हारा क्या बेटा लेस। 360 मतलब कितना, 2π। और लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, क्या क्या निकला है, π/3, π/3 बट ये रेडियन में, हाँ, एंड और क्या निकला बेटा, 5π/3, 5π/3। इतना तुमको करना है बेटा, इतना करोगे 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, पहले कॉपी करो फिर सेकंड में पढ़ो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेक थीटा इक्वल टू 2/3। मैं ध्यान दो बेटा, आपके पास दो तरीके हैं, या तो सेक थीटा को लेकर करो, अदरवाइज सेक को उसके पार्टनर में चेक कर दो। सेक का पार्टनर कौन है, कॉस है, तो अगर कॉस में कन्वर्ट करोगे तो पहले की तरह हो जाएगा। अगर सेक लेके करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, अगर कॉस में चेंज करते तो भी आंसर सेम आता है। ठीक है, मान लो अगर मैं, कोई बच्चा बोलता है मैं सेक लेके करूंगा, अच्छा सेक की वैल्यू 2/3 कब होती है, चेक करो। सेक की वैल्यू 2/3, अच्छा 2/3 नहीं होगा, 2/√3 होगा, √3 होगा। सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, π/6 पे होती है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं सेक को कॉस में चेंज करूंगा, अगर कॉस में चेंज करता तो √3 ऊपर चले जाता, 2 नीचे, तो बता कॉस का √3/2 तो भी तो उतना ही आ रहा है ना, π/6, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो। चलो मैं इसी से करता हूँ। देखो कैसे करोगे, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कब होता है, सेक 2/√3 π/6 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा सेक π/6। ये सेक और सेक कैंसिल कर दो, बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, π/6। π/6 जो है ये 0 और 360 के बीच में है, ठीक है, 0 और 360 के बीच में। तो लिखोगे कैसे, ऐसे लिखो, ब्रैकेट बनाओ और आप लिखो बेटा कि जो π/6 है ये 0 से ग्रेटर है और 2, हाँ 360 से क्या लेस। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में एक और करते हो, वी हैव मतलब है तुम्हारे पास में एक और ऑप्शन, ठीक है, क्या है, सेक थीटा। यहाँ पे लिखो सेक थीटा इक्वल टू सेक, बता सेक कहाँ पे प्लस होता है, सेक कहाँ पे होता है, इसी में होता है। क्या लेते हैं, 2π - थीटा ले लो, 2π - थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, π/6 इक्वल टू सेक 2π - थीटा, थीटा मतलब π/6, सेक से सेक कैंसिल करो, कितना बचेगा, π/6, 6 का मल्टीप्लाई 2π में करो, 12π में से 1π निकाल दो, कितना बचेगा, 11π। तो 11π/6, मतलब एक ये आंसर एक और ये आंसर। तो इस बार तुम्हारा थीटा का आंसर निकला बेटा 11π/6। चेक करना है 360 का नीचे आता है कि नहीं, चलो चेक कर लो। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180, तो 11 × 180 और नीचे कितना बेटा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 330, तो उसके बीच में आ रहा है ना, तो ये भी सही है। देयरफॉर डब्बा बनाओ, इसका मतलब 11π/6 जो है ये 0 से ग्रेटर है और 2π से क्या बेटा प्लस। और लास्ट में आपको एक लाइन लिखना पड़ता है, द प्रिंसिपल सोल्यूशन और क्या क्या सोल्यूशन निकाले बेटा, एक तुम्हारा निकला है π/6 एंड 11π/6। कॉपी करो फिर थर्ड देखते, ऐसे ही करना है पूरा। ये शांत रहो, मैं देख बेटा, ठीक है चलो। कॉट थीटा की वैल्यू √3, चेक करो कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, कब है कॉट √3 π/6, ठीक है, तो √3 को चेंज करो कॉट π/6, कॉट और कॉट कैंसिल कर दो बेटा, तो थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। तो हमारा जो आंसर निकला है वो 0 से ग्रेटर है और 2π से बेटा आपका लेस है।
7π/6, यानी इस बार थीटा की वैल्यू अपनी 7π/6 है। ये जो हम लोगों ने ये आंसर निकाला है 7π/6, ये भी आपका 0 से ग्रेटर है और 2π से क्या बेटा लेस है। लास्ट में लिख देना देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/6 एंड 7π/6। कॉपी करो। लास्ट वाला करोगे, कोई ट्राई करोगे? तो एक जना आप ब्लैकबोर्ड पे ट्राई करो लास्ट वाला। रुक जाओ, ये शांत रहो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? cot थीटा इक्वल टू 0, cot थीटा इक्वल टू, अभी और ट्राई करो, एक खुद से ट्राई करो, तुम लोग पता चले, आना चाहिए। हेलो, शांत रहो, उनको करने दो। चालू है। साक्षी कॉट की स्पेल भी, हाँ ठीक है, सही है। कॉट बेटा बाहर लिखना चाहिए था डब्बे के। ठीक है, करो करो करो। हाँ, कॉट बाहर लिखो। हाँ, डब्बा अंदर, अभी करो। अभी भैया पेन सुनाते तो स्पीकर चालू है मतलब। लास्ट में थीटा की वैल्यू लिखो, देर को डाल के लिखो बेटा। हाँ, लास्ट में। हाँ, क्या लिखते थे? हाँ, 3π/2, तुम्हारा आंसर लिखो। 3π/2, फिर एक बार हाँ, वैसे 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 ही, हाँ, और 2π। उसको डब्बे में पैक कर दो ऐसे। वेरी गुड। ठीक है, चलो बेटा। देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी हमें ये रीजन लिखना चाहिए था कि अपना जो π/2 का आंसर है वो 0 से ग्रेटर है और 2π वैसे बेटा लेस है। देयरफॉर करके डालना और लास्ट में आपको लिखना था वी है। बस इतना कॉपी करो, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।